अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आज हम जो है कुछ बड़े टर्म्स लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सबसे शॉर्टकट तरीका है, कभी भी आपको जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर क्वेश्चन आए तो यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन के साइड में या फिर वीडियो आपको मैं बोलूँगा कि रफ़ वर्क जहाँ पर भी आप करिएगा, इस तरह से जो है ए से जेड तक आप कहीं पर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर मैं एक बार फिर से ये चीज़ जो हूँ बार-बार मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन आए, आपको जो है इस तरह से ए से लेके जेड तक आपको जो है लिख लेना है, ठीक है। मैं इसको पूरा फिर से अभी आज समझाऊँगा, ठीक है। ये मैंने ए से जेड तक लिखा और इसमें आपने एक चीज़ देखा हो कि मैं एक रो में, इसको मैं रो कहता हूँ, इसको जो है हम कॉलम कहते हैं। एक रो में मैंने 5 लिखा है, 5 ही अल्फ़ाबेट लिखा है। उसी तरह 5 के मल्टीपल में मैंने जेड तक लिखा है, ठीक है। फिर मैंने आपको नंबरिंग भी करना सिखाया था, जिससे कि आप जो है किसी भी अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेटिक नंबर या फिर 2 अल्फ़ाबेट के बीच में कितने अल्फ़ाबेट मिस हो रहे हैं, सीरीज़ को, कोई सी भी सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए इस फिगर से जो है हमें बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने साइड में जो कॉलम में नंबरिंग करना भी बताया था कि 1 लिखिए, क्योंकि ए का अल्फ़ाबेटिक नंबर 1 होता है। फिर जो है +5 ऐड करते जाइए, यानी कि 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21 और 21 + 5 26, यानी कि जेड का अल्फ़ाबेटिक नंबर 26 होता है, यू का 21 होता है। इस तरह से जो है हमें इस फिगर से पता चल जाएगा किसी भी अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेटिक नंबर, ठीक है। सपोज करिए कि मैं बोलता हूँ एम का क्या होगा, तो के का 11 है तो एल का 12, एम का 13। आप कंफ्यूज भी नहीं हुए, क्योंकि याद करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, शॉर्ट ट्रिक बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में क्योंकि बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसलिए जो है इस टॉपिक के लिए मैं बोलूँगा कि कहीं पर भी अल्फ़ाबेट सीरीज से आपको आए क्वेश्चन, तो आपको जो है ये फिगर जो है आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पर। अब सपोज करिए कि एक जो मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न बताता हूँ जो अधिकतर एग्जाम में जो है आता है, ठीक है। तो ये देखिए, सपोज करिए मैं लिखता हूँ ये MALM, फिर उसके बाद है ALMM, फिर उसके बाद है LMMA, और फिर उसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन मार्क पूछेगा। तो इस सीरीज़ में जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि इससे जो है अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें देखिए, अब MALM था और अगला वाला जो टर्म है वो है ALMM, और फिर उसके बाद है LMM, फिर ए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब इसको जो है तरीका क्या है सॉल्व करने का, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करने लगते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में आप जो है इससे जो है आप सॉल्व करने लगते हैं कि कितने जो आप पहले टर्म का पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं, दूसरे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट, और इन दोनों के बीच जो आप देखते हैं कि कितने अल्फ़ाबेट मिसिंग है। लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये इसमें से अगर मैं ये पहला टर्म में से अगर मैं पहला वाला अल्फ़ाबेट को मैं यहाँ पर, यानी कि पहले मतलब कि पहले टर्म के पहले अल्फ़ाबेट को मैं यहाँ पर छिपा देता हूँ, तो ALM को जस्ट वैसे का वैसे यहाँ पर लिख दिया गया, और उसके बाद जिसको मैंने छिपाया है उसको देखिए ये आखिरी में लिखा, ठीक है। अब चलिए दूसरे टर्म से और तीसरे टर्म से जो है हम आपस में रिलेशन देखते हैं। ठीक उसी तरह देखिए, अगर मैं यहाँ पर दूसरे टर्म में मैं ए को छिपा देता हूँ तो बचता है हमारा LMM। तो यहाँ पर देखिए LMM को उसी तरह से लिख दिया, और फिर उसके बाद इस ए को जो है यहाँ पर लिख दिया। अब फिर उसके बाद हमसे आखिरी पूछ रहा है, तो आखिरी क्या होगा, फिर से हम एल को छिपा देते हैं, तो आखिरी देखिए ये MMA हो जाएगा, और इस एल को लिख दिए, ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम कुछ जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो 4-4 एक-एक टर्म में जो है 4-4 अल्फ़ाबेट दी गई है, वैसी वाली सीरीज जो है हम आज वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज वाली क्लास में पहले कराता हूँ। अब सपोज करिए कि ये आपका जो है क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको सीरीज दिखाई दे रही है, एक टर्म में जो है 4 अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको जब अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन आए तो इसके जो है सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है जो 95% क्वेश्चन में जो यूज़ होता है, कि हर क्वेश्चन में आपका जो पहला टर्म रहेगा उसका पहला अल्फ़ाबेट और दूसरे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट, उसी तरह तीसरे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट, चौथे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट, यानी कि हर टर्म का जो पहला अल्फ़ाबेट है उनके बीच आपको जो है रिलेशन देखना पड़ता है। ठीक उसी तरह मैं बोलूँ तो जो पहला टर्म है उसका दूसरा अल्फ़ाबेट, दूसरे टर्म का जो है दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरे टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट, चौथे टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट,
इस तरह से मतलब कि हर टर्म का जो अगर आप पहला अल्फ़ाबेट ले रहे हैं तो हर टर्म का जो है पहला अल्फ़ाबेट लीजिए और उसके बीच जो है रिलेशन देखिए कि बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स गायब हो रहे हैं यानी कि मिस है। ठीक है, पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जो बहुत कम क्वेश्चन में होता है कि आपको जो है एक ही टर्म के भीतर में ही जो है अपने जो जितने भी टर्म दिए हुए हैं उनमें देखना रहता है कि जैसे सपोज करिए कि मैं ये वाला टर्म लेता हूँ तो पहला अल्फ़ाबेट और दूसरे अल्फ़ाबेट के बीच में कितने वर्ड जो है कितने लेटर जो है वो मिसिंग है। ठीक फिर उसी तरह दूसरे और तीसरे के बीच में कितने अल्फ़ाबेट मिसिंग है। तो ये जो है ये दूसरा तरीका होता है और जिसकी जो है क्वेश्चन जो है 5% ही आते हैं एग्जाम में। लेकिन 95% क्वेश्चन जो है जहां पर आपको पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा अल्फ़ाबेट हर टर्म का जो है इस तरह से आपको जो है रिलेशन देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। पहले टर्म का हम पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं और दूसरे टर्म का हम पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं। तो सी और एफ के बीच देखिए, सी आपका ये रहा, एफ आपका ये रहा। सी और एफ के बीच में कितने लेटर्स को स्किप कर दिया गया है, तो देखिए 1 2, यानी कि सी और एफ के बीच में 2 लेटर्स को स्किप किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं एफ और आई को, यानी कि दूसरे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट और तीसरे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट। तो एफ और आई देखिए, एफ ये रहा, आई ये रहा। तो एफ और आई के बीच में भी जो है +2 यानी कि 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया गया है। तो हमने यहाँ से देखा कि सी और एफ के बीच में 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया गया है। फिर एफ और आई के बीच में भी 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया गया है। अब देखते हैं आई और एल के बीच में, तो आई ये है, एल ये है। और आई और एल के बीच में देखिए 2 अल्फ़ाबेट जे और के को भी स्किप किया गया है। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हर टर्म का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसमें जो है 2-2 टर्म का जो है वो डिफरेंस है। तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, उसका जो टर्म जो होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट एल के बाद जो है 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के, यानी कि एल ये रहा तो 2 अल्फ़ाबेट हमने एम और एन को छोड़ा। तो एम और एन को छोड़ने के बाद यह है आपका ओ। तो यानी कि यहाँ पर जो है जो आंसर होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट ओ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखते हैं पहले टर्म का दूसरा अल्फ़ाबेट। जी है और यहाँ पे दूसरे टर्म में ये जे है। तो जी और जे के बीच में देखते हैं डिफरेंस कितने अल्फ़ाबेट का है। तो जी और जे के बीच में भी 2 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट को मिस किया है। फिर उसके बाद जे और एम के बीच में देखिए, तो जे और एम के बीच में भी 2 अल्फ़ाबेट को यहाँ पर मिस किया है। फिर एम और पी के बीच में देखिए, तो एम और पी के बीच में भी एन और ओ यानी कि 2 अल्फ़ाबेट को मिस किया है। तो पी का अगला क्या होगा, तो पी के बाद जो है 2 अल्फ़ाबेट को आप छोड़ दीजिए तो एस हो जाएगा। तो यानी कि ये एस हो गया। अब इतना सॉल्व करने के बाद आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का हिंट मिल जाता है। अब हिंट मिल जाता है तो हमें जो है एक एक अल्फ़ाबेट को उठा के नहीं देखना है। हमने पहले 2 ही अल्फ़ाबेट में देख लिया कि यानी कि +2 यानी कि 2-2 अल्फ़ाबेट को यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए एस के बाद से 2 अल्फ़ाबेट को आप स्किप कर दीजिए, टी और यू को आगे की तरफ, तो ये वी हो गया। और उसी तरह देखिए यू आपका ये रहा, 2 अल्फ़ाबेट आगे की तरफ हमने स्किप कर दिया तो ये एक्स हो गया। तो ये देखिए ओ एस वी एक्स, ये आपका जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। अब जो है हम इसको जो है मिला लेते हैं। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे कि आखिरी दो जो है आखिरी 2 टर्म के जो हैं आखिरी 2 अल्फ़ाबेट को देख लेते हो। तो पी और एस, पी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। तो देखिए ये फॉलो हो रहा है, 2 अल्फ़ाबेट को स्किप किया है तो यानी कि ये हमारा वी सही है। और आर और यू देखिए, आर ये रहा, यू ये रहा, 2 अल्फ़ाबेट को यहाँ पे स्किप किया है। और फिर उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट को हमने यहाँ पर यू के बाद स्किप किया तो एक वी और डब्ल्यू, तो एक्स, ये देखिए ये जो है सही आंसर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको जो है एक और थोड़ा सा आइडिया और ज़्यादा मिल सके। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है पहले ही टर्म जो है वो मिस है, फिर उसके बाद जो है 4 टर्म आपको जो है यहाँ तक गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फिर सी ए एफ एच वाई डब्ल्यू बी डी, फिर यू एस एक्स और जेड, और फिर क्यू ओ टी वी, ये 4 टर्म जो है आपको गिवन है। ये पहला ही टर्म आपका मिस है, इसको जो है आपको पता करना है। तो फिर से जो है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहला वाला ही प्रोसेस जो है ज़्यादातर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, जहाँ पर हर टर्म का जो पहला अल्फ़ाबेट अगर आप लेते हैं तो पहले अल्फ़ाबेट को रिलेट करिए कि क्या रिलेशन बन रहा है, कितने अल्फ़ाबेट मिस हो रहे हैं, उसी तरह से जो है हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले देखते हैं, मैं दूसरा टर्म लेता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन मार्क यानी कि पहले वाले टर्म को भूल जाता हूँ क्योंकि यही तो हमसे पूछ रहा है। तो दूसरे टर्म का हम पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं और तीसरे टर्म का हम पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं। तो सी और वाई देखिए, सी आपका ये रहा और वाई आपका ये रहा। तो सी और वाई के बीच देखिए कि 1 2 3, यानी कि बी ए और जेड। उल्टा हम जब देखते हैं तो उल्टा देखिए, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ तो ये इस तरह से होगा, सी बी ए
जेड और वाई। तो ये अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो सी है और वाई गिवन है, तो 1 2 3 यानी कि रिवर्स में जो है 3 अल्फ़ाबेट को यहाँ पर मिस किया है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि ये जो पहले मतलब कि दूसरे टर्म का जो पहला अल्फ़ाबेट है और जो तीसरे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट है उसके बीच जो है 3 अल्फ़ाबेट जो हैं आपके स्किप हुए हैं, ठीक है, -3 लिखा। अब देखते हैं हम तीसरे अल्फ़ाबेट का पहला अल्फ़ाबेट यानी कि वाई और चौथे टर्म का जो है पहला अल्फ़ाबेट यानी कि यू। तो y और u में देखिए क्या जो है रिलेशन बन रहा है। तो y आपका ये रहा और u आपका ये रहा। तो y और u के बीच में देखिए आपका 3 अल्फ़ाबेट को जो है पीछे की ओर मिस किया है, यानी कि स्किप कर दिया है, तो -3 लिख दिया। ठीक उसी तरह देखिए u और q के बीच हम देखते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। चौथे टर्म का पहला अल्फ़ाबेट और पांचवें टर्म का पहला अल्फ़ाबेट। तो देखिए यू ये रहा, क्यू ये रहा, तो 1 2 3 यानी कि यू और क्यू के बीच में भी पीछे तरफ यू से अगर हम चलें तो पीछे की ओर 3 अल्फ़ाबेट को मिस किया है यहाँ पर, यानी कि स्किप किया है। तो यानी कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए हर टर्म का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके आपस के बीच जो रिलेशन बन रहा है कि हर अल्फ़ाबेट है उसमें जो है 3 लेटर को स्किप करके लिखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी आपका आंसर होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, तो सी है। अब सी के आप क्या करिए कि 3 आगे चले जाइए, 3 आगे चले गए तो डी ई एफ, तो 1 2 3 3 अल्फ़ाबेट को स्किप किया तो जी। तो ये देखिए आपका जो भी आंसर होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट जो होगा वो जी होगा, ठीक है। कैसे, अब देखिए ये फॉलो कैसे कर रहा है, जी है और सी है, तो जी ये रहा, सी ये रहा, 1 2 3 पीछे की तरफ 3 अल्फ़ाबेट को हमने स्किप किया तो ये देखिए सी आया, यानी कि ये देखिए ये पैटर्न जो है -3 का वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरे अल्फ़ाबेट ए और डब्ल्यू। ए ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, ए और डब्ल्यू के बीच में देखिए 1 2 3 रिवर्स ऑर्डर में, ए ये है डब्ल्यू ये है, ए के बाद जेड आएगा रिवर्स ऑर्डर में, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, 3 अल्फ़ाबेट को यहाँ पर स्किप किया है। तो यानी कि यहाँ पर जो है 3 अल्फ़ाबेट जो है आपके स्किप हो रहे हैं, -3 पीछे की ओर, -3 अगर आगे की ओर होता तो +3, ठीक है। अब डब्ल्यू और एस के बीच देखते हैं, डब्ल्यू और एस के बीच में भी 1 2 3 यानी कि 3 अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पर स्किप हो रहे हैं। तो ठीक उसी तरह पैटर्न समझ गए कि हर टर्म के बीच जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो जो है 3 अल्फ़ाबेट्स के बीच जो है वो स्किप हो रहा है और उसके बाद वाले अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ पर इस सीरीज़ में दिए हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ए से मैं 3 अल्फ़ाबेट पीछे चलता हूँ, तो ए से अगर मैं 3 अल्फ़ाबेट जो है 3 अल्फ़ाबेट मुझे ए से आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी तो मेरा जो है यहाँ पर आएगा, तो ए से 3 अल्फ़ाबेट आगे 1 2 3 ई, तो ये देखिए ई। ठीक उसी तरह एफ से जो है हमें 3 अल्फ़ाबेट आगे 1 2 3 तो जे आया। फिर उसी तरह एच से हमें 3 अल्फ़ाबेट आगे 1 2 3 ये एल आया। तो ये देखिए ये और ये आप मिला के देख लीजिए, हर में जो है 3 अल्फ़ाबेट का मिस हो रहा है, स्किप हो रहा है। अब मैंने इसको जो है इतना से में ही मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया, आप तो ये पूछोगे कि भैया आपने जो है ये डायरेक्ट कैसे कर दिया। देखो अगर आपको जो है ये पता चल जाए कि कितने अल्फ़ाबेट स्किप हो रहे हैं तो आपको जो है पूरा जो है हर टर्म को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट जो है यहाँ से आप जो है कर दोगे। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो पैटर्न है वो आपका फॉलो हो रहा है, पैटर्न अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप जो है डायरेक्ट आंसर जो है वो ले आओगे। तो यहाँ पर जो है हमने टोटल 4 वीडियोज़ में जितने भी हमने पढ़ा है वो हमने मिसिंग टर्म पर अल्फ़ाबेट सीरीज़ में पढ़ चुका है, ठीक है। अब आगे आने वाले जो दोनों क्लास होंगे वहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पे हमें रॉन्ग टर्म पहचानना हमें आना चाहिए, यानी कि सपोज़ करें कि 1 2 3 4 5 ये 5 टर्म दिए हुए हैं, तो इसमें से जो है गलत टर्म कौन सा है, तो ये हम आगे आने वाले 2 क्लासेस में देखेंगे।